कर्मों का फल व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है, न इसे जलाया जा सकता है और न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा तो अमर व अविनाशी होती है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं तो इस संसार की कोई वस्तु स्थायी कैसे हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं ही चींटी में भी विद्यमान हूँ और मैं ही हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे संसार के कण कण में केवल मैं ही विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है तथा आत्मा का शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म भी है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता हूँ और न ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। जिस प्रकार का जीव कर्म करता है ठीक उसी प्रकार का फल भी प्राप्त करता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने व समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसीलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े की नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने के जितना कठिन होता है। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारी दुखों का कारण है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। इसलिए दूसरों को माफ करना सीखिए। अन्यायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना एक ही नाम के दुनिया में कई इंसान हैं।
दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ।